Namaste. It is an immense pleasure for me to express my greetings to all of you. In our venture on celebration of 75th India independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav at India 75. I, first of all, would like to thank North Zone Culture Center, Dimapur, Ministry of Culture, Government of India for coming up with the auspicious program to commemorate our freedom fighters for their invaluable sacrifices. Today, we will be presenting patriotic songs, fancy dress of eminent freedom fighters, and traditional patriotic songs to give tribute to the said heroes of our beloved country. I extend my best wishes to the officials and participants of this virtual program and do hope that this event may inculcate the value of our freedom fighters and their sacrifice to the nation. May God bless you all. Jai Hind. माननीय श्री आर मिंगथनज्वाला, निदेशक कला और संस्कृति मिजोरम जी ने आज हमारे कार्यक्रम का विवरण दे चुके हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। तो आइए आज का यह हमारा कार्यक्रम जो है भारत के 75वीं अमृत महोत्सव दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि पूरे मन और गहरे दिल से कार्यक्रम को देखने की चेष्टा करें। सबसे पहले देशभक्ति गीत सुनाने के लिए श्री रोनाल्ड जो थनपुआंग को मंच पर आकर अपने गीत को प्रस्तुत करने के लिए बुलाते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इस पे मेरी जान निसार है, मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती से मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इस पे मेरे जान निसार है, मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति
का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस जहां को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोने कोने अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इस पे मेरे जान निसार है, मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इस पे मेरी जान निसार है, मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अगला कार्यक्रम के लिए दूसरा फैंसी ड्रेस के जरिए हमारे देशभक्ति की झलक फिर से देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिन्हें भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना से अलग इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में मदद की। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें सविनय अवज्ञा में भाग लेने के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। बोस पेशावर और अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन भागने में सफल हो जाते हैं। वे जापान पहुंचे और वहां से बर्मा पहुंचे और इंडियन नेशनल आर्मी को संगठित किया। बोस ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और युद्ध के भारतीय कैदियों में से भारतीय सेना का निर्माण किया, जो पहले एक्सिस बलों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापानी नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। अपने सपनों को साकार करने से पहले एक विमान क्रश में उनकी मृत्यु हो गई। वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1917 में महात्मा गांधी से मिलने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीयों को ब्रिटेन से स्वराज की मांग वाली एक याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और केवल खादी के कपड़े पहनने लगे।
1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें फिर से 9 महीने की कैद हुई। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और इसके लिए उन्हें 1942 से 1945 तक अहमदनगर के किले में गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल को भारत के राजनीतिक एकीकरण का कठिन कार्य सौंपा गया था और वह देश में 562 रियासतों को एकजुट करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसने उन्हें भारत के लोहा पुरुष का खिताब दिलाया। विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजया लक्ष्मी पंडित एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ थी जो महाराष्ट्र की 6वीं राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें अध्यक्ष के लिए चुनी गई पहली महिला थी। अपने परिवार की परंपरा में वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में उन्हें भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा 3 बार कैद किया गया था। विजया लक्ष्मी पंडित स्वतंत्रता पूर्व भारत में कैबिनेट पोर्टफोलियो रखने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह संयुक्त प्रांत की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई। हालांकि उन्होंने 1939 द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरोध में कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। 1953 में पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी और उन्होंने 8वें सत्र का नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पेशे से वकील, वह पहली बार 1917 में गांधी से मिले और 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया। नेहरू को 1921 में सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद रिहा कर दिया गया था। 1923 में वे 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और 1927 से फिर से 2 साल के लिए इस पद पर रहे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया और 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 1940 में उन्होंने गांधी द्वारा शुरू किए गए एक सीमित सविनय अवज्ञा अभियान में भाग लिया और उन्हें 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 1921 और 1945 के बीच उन्होंने 9 साल से अधिक समय जेल में बिताया था। अगला कार्यक्रम में हम सुनेंगे देशभक्ति पारंपरिक गीत श्री के रोसियामा और उसके साथियों के तरफ से। ओय थंग पा kai nem eng tin ngai mo buang khopui hu thang valin tila dup meng o eng tin ngai mo buang khopui hu thang valin Yeah.
buang khadon lingir muna milong ala milong ala Tiang len tu palnem siri riai hoya tiang len du palnem siri riai duaya mariakin kang dia ilia malui Yesu Elia malui Yesu Tiang len tu palnem siri riai hoya tiang len du palnem singri riai duaya mariakin kang dia ilia malui Yesu Ram lau khao leng palaya katirang che ram lâu khao leng palaya katirang che katirang che Tangkai semua kumin leng der derang che kai samual kumin leng derang che Tangkai semua kumin leng der derang che Kai Samuel kuming leng derang che thang nhang irun nghe ya अगला कार्यक्रम के लिए युगल गीत गाने के लिए श्री रोनाल्डो थंतुआंगा और कुमारी कोंखारमोई को मंच पर बुलाते हैं।
la 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 la. कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हमें तड़पाते, जो चिट्ठी आते वो पूछे जाते कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ की पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, इसी की छाँव में, इसी की बाहों में। कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। अगला कार्यक्रम के लिए दूसरा फैंसी ड्रेस के जरिए हमारे देशभक्ति की झलक फिर से देखेंगे। लल बुरा एक मिज़ो प्रमुख थे जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों के साथ कई बातचीत की थी। इन बातचीत से उन्होंने खुद को मिज़ो भूमि पर ब्रिटिश घुसपैठ के एक अपराधक के रूप में जाना। उन्होंने 1871 में ब्रिटिश क्षेत्र और प्रजा के छापे में भाग लिया और कई ब्रिटिश विषयों को मार डाला। जब अंग्रेजों ने ललबुरा के गांव से कुलियों को बुलाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके लिए मैककबी और कई सैनिकों ने बदला लेने के लिए ललबुरा के गांव की ओर कूच किया। उनके आने पर उन्होंने जल्द ही खुद को घिरा हुआ पाया और गोली मार दी। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे समय में जब मिजोरम में ब्रिटिश शक्ति और
प्रभाव अपने उच्चतम स्तर पर था और कई मिजो प्रमुखों ने अपनी अधीनता दिखाने के लिए जल्दबाजी की। ललबुरा अंग्रेजों के प्रभाव और रणनीति के सामने झुकने से इनकार कर रहा था। इसके बजाय उन्होंने अपनी आज्ञा को प्रकट करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया, अक्सर हिंसा और अन्य साधनों का सहारा लिया। रोपुई ल्यानी एक महान मिजो प्रमुख ललसफुगा की बेटी थी और उनका विवाह वानुल से हुआ था, जो दक्षिण लुसाई हिल्स के समान रूप में प्रमुख थे। अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रोपुई ल्यानी ने इस रियासत की बागडोर संभाली और अपने गांव वालों से शासन करना शुरू कर दिया। वहां तक अंग्रेजों की एक दृढ़ विरोधी बन गई, जबकि अधिकांश मिजो प्रमुख अंग्रेजों के साथ संपन्न थे। रोपुई ल्यानी ने अपने लोगों को करों और श्रद्धांजलि के लिए अंग्रेजों के हुक्म की आज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपने बेटे और अपने नागरिकों से कहा कि वे अपने बंधु के आत्मसमर्पण न करें। रोपुई ल्यानी और उसके लोगों को वश में करने के लिए कैप्टन शेक्सपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 1893 में गांव पर छापा मारा। भोर में एक आश्चर्यजनक हमले में उन्होंने उसे और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उसे चटगांव पहाड़ी इलाकों में रंगमती भेजा गया और लगभग 2 साल तक चटगांव जेल में बंदी बनाकर रखा गया। 1895 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ख्वांगचेरा मिजो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक था। मिजोरम में दूसरे सैन्य अभियान के दौरान ख्वांगचेरा ने चांगसिल किले में ब्रिटिश सैनिकों पर हमले का नेतृत्व किया। पीछे हटने वाले मिजो योद्धाओं द्वारा चेतावनी दी गई कि वे शक्तिशाली ब्रिटिश सैनिकों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। ख्वांगचेरा ने अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला किया। मुरबोगा नाम का एक और बहादुर आदमी उसके पीछे हो लिया। अत्यधिक संख्या में 2 योद्धाओं को घेर लिया गया था। अपने साथी को गोली लगने के बाद भी और गोला बारूद से बाहर निकालने के बाद ख्वांगचेरा एक ब्रिटिश सैनिक को गोली मारने में कामयाब रहा और अपने दांव से एक अन्य को घायल कर दिया। अंग्रेजों ने उसे जिंदा पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। अपने द्वारा खोजे गए हर साधन का उपयोग करते हुए वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। इस प्रकार अक्टूबर 1890 को ब्रिटिश सैनिकों द्वारा बहादुर योद्धा ख्वांगचेरा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगला कार्यक्रम के लिए देशभक्ति गीत सुनाने के लिए कुमारी कोंग खारमोई को मंच पर आकर अपने गीत को प्रस्तुत करने के लिए बुलाते हैं। आ
अगला कार्यक्रम में हम सुनेंगे देशभक्ति पारंपरिक गीत श्री के रोसियामा और उसके साथियों के तरफ से। Zolbuk zai Kut pui lal dangan Rel sualo Rel sualo Lên lai amang o kan phong pe maya Amang okan Fam ve mayan se Kung sulve kuare Akan ngasa Oi akan ngasa Lên lai amang o kan phong pe maya Amang okan Fam ve mayan se Kung sulve kuare Akan ngasa Kut pui le lal ngo vileng kan pe Kut pui le lal ngo Vileng kan pe Vileng kan pe Oi kanu e chai lai ngai lo ang hiani Kanu e chai lai ngai lo ang hianin che Ni dam Dam sak tuala ka cham re mai Oi ka cham re mai Oi kanu e chai lai ngai lo ang hiani Kanu e chai lai ngai lo ang hianin che Ni dam Dam sak tuala ka cham re mai Hey zong zong zai for tel lo chu Hey zong zong zai vor tel lo chu tel lo chu Ko ko ula chai lai bung pui len zom le La chai lai vong pui len zom len che tel lo parte di quan nuam tu Oi quan nuam Oi 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 Ko ko ula chai lai bung pui len zom le La chai lai vong pui len zom len che tel lo parte di quan nuam tu Kut pui kan liam tu ra poi mange Kut pui kalyam tu ra pui mange a pui mange Kung sul ve ya ren le se lan sai mul pan Are le se lal sai mur pan se Kale ale che biang no di wal tu ri Oi wal tu oi 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 Kung sul ve ya ren le se lan sai mul pan Are le se lal sai mur pan se kale che biang no di wal tu ri अगला कार्यक्रम के लिए दूसरा फैंसी ड्रेस के जरिए हमारे देशभक्ति की झलक फिर से देखेंगे। भगत सिंह एक भारतीय समाजवादी क्रांतिकारी थे
जिनके भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नाटकीय हिंसा और 23 साल की उम्र में फांसी के 2 कृत्यों ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का लोक नायक बना दिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ई स्कॉट की हत्या की साजिश रची। हालांकि क्रांतिकारियों ने गलती से जेपी सॉन्डर्स को मार डाला। भगत सिंह और बी.के. दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को 2 दमनकारी विधेयकों, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंका। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में जेपी सॉन्डर्स की हत्या और बम निर्माण के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया और 23 मार्च 1931 को लाहौर में सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक थी और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। जब उसका झांसी राज्य, जो बिना किसी कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी के था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो वह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गई। उसने तेजी से अपने सैनिकों को संगठित किया और बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोहियों की कमान संभाली। लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के भारी पड़ने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं किया। तांतिया टोपे के साथ उसने ग्वालियर के शहर किले पर एक सफल हमला किया। ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश पलटवार के सामना करने के लिए पूर्व में मोरार की ओर प्रस्थान किया। उसने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर ह्यू रोज को कड़ी टक्कर दी ताकि उसके साम्राज्य को कब्जे से बचाया जा सके। 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी ब्रिटिश राष्ट्रवाद के मुखर समर्थक थे। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की प्रसिद्ध लाल बाल पाल टिकरी का हिस्सा थे और उन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कई राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया। इसके लिए उन्हें 1907 में बिना मुकदमे के बर्मा भेज दिया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में कुछ महीने बाद वापस लौट आए। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और रॉलेट एक्ट और उसके बाद हुए जलियांवाला नरसंहार का जोरदार विरोध किया। 1928 में वह लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मूक विरोध का नेतृत्व कर रहे थे जब पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था। कुछ हफ्ते बाद लगी चोटों से उनकी मृत्यु हो गई।
अगला कार्यक्रम में हम सुनेंगे देशभक्ति पारंपरिक गीत श्री के रोसियामा और उसके साथियों के तरफ से. Trong chen zain buat kop sorang tuk lukin trong in chen teng wo. Kan lai suat palang inter in lung du buanang in pomimo in lung du buanang in pomemo apom kan om apom lo kan om apom kan om apom lo kan pom lo vate kan periang em ve apom lo vate kan variang em ve lum tui chape tua kwang kan lak na lung tui cha pei tua kwang kan lak na zal vom chai na da ya ching ringe zal vom chai na da ya ching reng ye zong tin tua chung zong nu dam sala trong đi tua chu trong nu đam se la thang valam zir vua ya damanga thằng va lam zir vaya damanga अगला कार्यक्रम के लिए युगल गीत गाने के लिए श्री रोनाल्डो थंतवांगा और कुमारी कोंखारमोई को मंच पर बुलाते हैं. Em kan pitang nile dấu phật lên dòng tè chuyện chân thi ngắm mi hoài xin sa rang ma giam ngài lâu khá xuân là từng ra tô na cần ra mày đô em nile tiêu lâu mày cần ra mày đô lâu dấu pha đô ra lệ sa rang ma ra mày lâu năm cần đi lo Tirin hun hơi về illa kan vang khopui lai tua suan la do ra lian sangin lai tua la lek vele kan za mai don em ni le kan tro mai don em ni le teo lâu mày kan za mai don lâu dấu pha đâu ra lệ sắc sáng mà ra mai lâu năm cần đi lo
ra mây đón lâu dấu pha đâu ra lệ sẽ sáng mà giờ ngày lâu năm cần lối đi sẵn ta cần là ôm mình chân ru tia áo hi lại không về liền lâu trên câu sẵn còn em đi tiêu lâu mày tiêu lâu mày cần ra mây đón lâu dấu pha đâu ra lệ sẽ sáng mà giờ mai lâu năm cần lối đi tiêu lâu mày cần ra mây đón lâu dấu pha đâu ra lệ sẽ sáng mà giờ mai lâu năm cần lối đi giờ mai lâu năm cần lối đi. हमारे आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही होगा। मैं कला और संस्कृति विभाग मिजोरम सरकार की ओर से भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र संस्कृति केंद्र दीमापुर संस्कृति मंत्रालय और सभी प्रतिभागियों हमारे सभी दर्शकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ईश्वर आप सभी का भला करे, सुरक्षित रहे और अलविदा। जय हिंद।